तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं साइक्लिकल स्टॉक्स के बारे में। मुझे पता है काफ़ी लोग का कहना होगा कि साइक्लिकल स्टॉक्स मतलब बेकार स्टॉक्स होते हैं, कुछ नहीं लेना चाहिए, कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते, कभी ये कभी वो। बट जो लॉजिकली इस चीज़ को समझेगा ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट साइक्लिकल स्टॉक से ही कमा पाएगा। तो साइक्लिकल स्टॉक्स पहले होता क्या है कि कोई भी स्टॉक अपने हाई पे है, वो वापस अपने लो पे आ जाता है, फिर वापस अपने हाई पे चला जाता है, फिर वापस लो, फिर वापस हाई, फिर वापस लो, फिर वापस हाई। लेकिन हम इसमें करेंगे टाइम का कंक्लूजन, कि मतलब ये लो लगभग किस टाइम में आता है, ये लो लगभग किस टाइम में आता है, ये लो लगभग किस टाइम में आता है। ये हमें ये चीज़ अगर अच्छे से पता होगी ना, तो हम इसमें अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं कि इस लेवल में हम बाई कर सकते हैं, इस लेवल में हम सेल कर सकते हैं, इस लेवल में हम बाई कर सकते हैं, इस लेवल में हम सेल कर सकते हैं, इस लेवल में बाई, इस लेवल में सेल। तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छा लॉजिकल वीडियो है, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो को लास्ट में मैं कंक्लूजन भी बताऊंगा आपको कि सेक्टरल मतलब थीम क्या होता है, मतलब आप कैसे अपना पैसा को एक बार मेटल सेक्टर में लगा दो, एक बार आईटी सेक्टर में लगा दो। इस चीज़ को आप कंटिन्यू कैसे एक साल के लिए कर सकते हो और अच्छा रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो इससे। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँगा मेटल सेक्टर का। तो बेसिकली मैं यहाँ पे स्टॉक के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये सेल है जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्टॉक है, तो लगभग मेटल इंडेक्स भी इसी तरह से चलता है। तो अगर आप सही ढंग से देखोगे यहाँ पे, तो ये भी एक साइक्लिकल चेंजेस में चलता है। ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक पिछले मैक्सिमम ईयर्स का है, ये 2006 से लेके 2024 तक। अब देख सकते हो लगभग ये साइक्लिकल चेंजेस में ही चला है ये पूरा स्टॉक। यहाँ पे बिल्कुल एक साइक्लिकल चेंजेस में चला है। तो अगर आपने किसी ने यहाँ पे बाई किया है, तो उसका शेयर यहाँ पे आ गया, तो ही भी लाइक यार साइक्लिकल चेंजेस बहुत गंदे होते हैं यार, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिसने यहाँ पे बाई किया है और यहाँ पे सेल किया है, उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा ये, क्योंकि ये यहाँ पे सेल करके मतलब यहाँ पे बाई करके यहाँ पे सेल करना सबसे अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगा इस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि अब हम समझेंगे कि ये, मैं इसको चार्ट दिखाता हूँ आपको कि हम कब इन्वेस्ट करेंगे इस सेक्टर में। तो बेसिकली जो आप पुराने चार्ट्स देखोगे, पुराने 1 डे चार्ट, 1 वीक चार्ट, तो आपको एक ही पैटर्न इसमें दिखेगा, एक ही पैटर्न इसको दिखेगा कि ये साइक्लिकल चेंजेस तो दे रहा है। ये देख लो आप, नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको पिछले मतलब टॉपिक में बताया था कि साइक्लिकल चेंजेस ही दे रहा है। अब अपन देखना है यहाँ पे कि जब वॉल्यूम इसमें कब जनरेट होते हैं, मतलब कब इसमें लोग खरीदने लगते हैं, एक्यूमुलेट करने लगते हैं। इट इज़ लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बाइंग जोन होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, पोजीशन अपना बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेनली जनवरी, फरवरी, मार्च ये अपना पीक पे आ जाते हैं, और जहाँ पे लोग इसे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा का यही चीज़ है, अभी भी आप देख सकते हो, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये ऐसा चलता रहेगा, और अपना जनवरी 2025 में अपना हाई बनाने स्टार्ट कर देगा, हल्का हल्का ऊपर जाने स्टार्ट कर देगा, और मार्च अप्रैल तक ये मतलब अपने पीक पर रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होगा जहाँ पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं मतलब मेटल सेक्टर को, और वहाँ पे आगे जाके हम बेच सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा ही है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर विल बी अ पोजिशन बिल्डिंग पीरियड इन दिस स्टॉक्स, और नॉट इन दिस स्टॉक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्टॉक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर, होल मेटल सेक्टर। आप चाहे ETF ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, कुछ भी ले लो, वो एक अलग सेग्रीगेट टॉपिक है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेनली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है जहाँ पे हम अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं इस सेक्टर में यहाँ पे। और सेल कब कर सकते हैं, सेल मेनली अपना रहेगा यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस लेवल में हम सेल कर देंगे। वो आप एनालाइज करना पड़ेगा कि उस मोमेंट में क्या चल रहा है। ये तो बस एक मैं लॉजिकली एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, बट जो उस मोमेंट में चलेगा वो हमें सोच समझ के ये सब चीज़ें करना होगा हमें। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम IT सेक्टर पर। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ IT सेक्टर के बारे में, इसे ध्यान से देखना आप। IT सेक्टर काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा है मेरे लिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि IT सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी साइक्लिकल इशू के लिए है, मतलब इसको क्या कभी भी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, ये ब्ला ब्ला एंड ब्ला। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि 16 मई 2024 को मैंने अपने ट्विटर में ट्वीट किया था, दिस इज ऑलवेज अ ट्रेंड इन IT सेक्टर एट जून, जुलाई, अगस्त, ऑलवेज सीन अ गुड ट्रेंड। आई डोंट नो हाउ लॉजिकल आई एम साउंडिंग, बट इन अ लास्ट फ्यू ईयर आई हैव नोटिस दिस ट्रेंड। और मैंने पिछले साल मतलब इन्फोसी को 1131 में बाई भी किया था और 1643 में सेल भी किया था, विथ सेम लॉजिक पिछले बार भी और इस बार भी सेम मैंने ये चीज़ किया। ITB स्टॉक्स, ITB ETF को मैंने होल्ड कर रखा था, जो मैंने मई, जून, जुलाई में एक्यूमुलेट कर लिया था यहाँ पे, और सितंबर, अक्टूबर में मैंने लगभग अपना 40% पोर्टफोलियो सेल आउट कर दिया विद अ गुड
45% प्लस रिटर्न। तो आईटी सेक्टर मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा साउंड किया है। अब इन्फोसिस का चार्ट अगर हम सही से देखेंगे यहाँ पे भी, तो आप देख लो, ये भी साइक्लिकल चेंजेस में चल रहा है, ये भी साइक्लिकल चेंजेस में चल रहा है, ये भी साइक्लिकली चल रहा है ये चीज़। तो अगर हम सही ढंग से देखेंगे तो ये जो पीक बना है मैक्सिमम, ये जो पीक बने ना ये सब या तो जनवरी में बना है या अगस्त सितंबर में बना है। ये जो आप खुद से एनालाइज कर लेना, यहाँ पे देख लो अगस्त है, यहाँ पे भी आप देख लो, ये भी समथिंग लाइक ये जनवरी फरवरी है, और यहाँ पे भी समथिंग लाइक ये देख लो। अभी भी अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो ये इसी तरह से चला है। तो आईटी सेक्टर बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा इस तरह से। अब हम कंक्लूजन में आते हैं इस वीडियो के, और हम यहाँ पे बात करेंगे कि पूरा साल हम क्या कर सकते हैं, कैसे मेटल सेक्टर से आईटी सेक्टर में ले जा सकते हैं, वापस मेटल सेक्टर में ला सकते हैं, वापस आईटी सेक्टर में ले जा सकते हैं। तो बेसिकली अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पे जब हम मेटल सेक्टर में अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, और सेलिंग पोजीशन कब होगा, मार्च अप्रैल मई, ये बेसिकली इसका सेलिंग पोजीशन होगा। और सेम मई जून जुलाई यहाँ पे हम आईटी सेक्टर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं मई जून जुलाई से, और सितंबर अक्टूबर से सेलिंग पोजीशन अपन क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम अपना सेक्टरल चेंजेस कर सकते हैं कि पहले मेटल सेक्टर में जाके, पहले मेटल सेक्टर में रहना अक्टूबर नवंबर दिसंबर को मेटल सेक्टर खरीदना और इसको होल्ड करना, और जब ये अपने पीक पे आए तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेल करके यहाँ से सेल कर देंगे। और फिर जब ये आईटी सेक्टर में यहाँ पे अपन आईटी सेक्टर में घुस जाएंगे जब ये मई जून जुलाई में, और यहाँ जब सितंबर अक्टूबर आएगा तब हम यहाँ पे मेटल सेक्टर में आईटी सेक्टर सेल कर देंगे और मेटल सेक्टर में घुस जाएंगे। और इस तरह से ये साइकिल पूरा चलता जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि ये जो मैंने टाइम पीरियड बताया ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा अच्छे ढंग से। तो इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल।